नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शारदीय नवरात्रि का हुआ शुभारंभ, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। विशेष अभियान के तहत 176 अपराधियों तक पहुंची पुलिस। फिर दहेज की बलि चढ़ी एक और बेटी, और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ नगर गौरव दिवस। खबरें विस्तार से। शादी के 9 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि दहेज के कारण एक और बेटी की बलि चढ़ गई। बताया जा रहा है कि पूजा तिवारी की शादी अवनीश तिवारी से 9 फरवरी 2022 को संपन्न हुई थी। विवाह के समय पूजा के पिता ने लगभग 10 लाख रुपए पहले ही दे दिए थे, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल पक्ष द्वारा बार बार दहेज की मांग की जा रही थी। लड़की के पिता ने बताया कि उन्होंने लड़की के नाम पर डभौरा में 13 डिसमिल जमीन कराने की बात की थी, लेकिन क्योंकि उसमें केसीसी फाइनेंस करा रखा था, इसलिए उसकी किश्त पूरी न होने के कारण वो जमीन ट्रांसफर नहीं करा सकते थे, जिसमें कुछ देरी हो गई। उन्होंने गाड़ी देने की भी बात बताई है कि गाड़ी देना था, लेकिन अक्सर ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते रहे। बहरहाल दोनों पक्ष एक दूसरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मामला क्या है, जांच के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन कहीं न कहीं दहेज आज भी एक दानव की तरह खड़ा हुआ है और इसको लेने और देने वाले दोनों ही अपराधी हैं। इस संबंध में लड़की के पिता ने हमसे बताया। घटना ये हुई है कि बेटी की जब शादी किया हूँ, इनको दहेज में दिया था जितना देना था। इसके बावजूद एक गाड़ी और एक ज़मीन देने के लिए बोला था। उसमें 13 डिसमिल ज़मीन थी, इनको डभौरा में देना था। लेकिन इनका जो ससुर है, शादी होने के बाद में केसीसी लोन उस ज़मीन में मेरा है। इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो रहा था ज़मीन को देने में, ट्रांसफ़र कराने में इनके नाम पर। पटवारी से भी बात किया था, वहाँ तहसील में भी बात किया था, लेकिन उन्होंने बोला पहले केसीसी लोन पूरा कर दे, इसके बाद में ज़मीन को बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र करा देना। तो बेटी मेरे को बार बार मैसेज भी है मेरे पास में, कई बार मेरे को मेरा वो मोबाइल बंद पड़ा है, कई बार मेरे को फ़ोन की कि पापा ये मार देंगे मेरे को, तुम ज़मीन ट्रांसफ़र करा दो। मेरे पास पैसे अभी थे नहीं जो कि मैं ज़मीन को जल्दी से ट्रांसफ़र करा देता। और आए दिन यहाँ पर ये मारने की कोशिश करते थे बच्ची को। 2 बार मेरी बेटी अपनी जान बचा करके भगी, और यहाँ पर हमारा कमरा है, लड़का रहता है और ये भी रहती थी वहाँ पर, पढ़ाई लिखाई करती थी, तो वही कमरा में जा करके और 2 बार रुकी। तो इसके जो मामा ससुर है मिश्रा जी बोले कि ये तो समाज में बेइज्जती होगी अगर इस तरह से हम लोग करते रहेंगे। तो मैं भी उसको डांट मारा कि भाई तुम यहाँ मत आओ बार बार। हम जो भी है उनका दहेज का बचा हुआ है, मैं पैसा इनको दिया 8 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इसके रमा देवी के खाते में ट्रांसफ़र किया था दहेज का। 8 लाख रुपए इसको नकद दिया था, लगभग 10 लाख रुपए मैं पहले इसको दे चुका था। इसके बावजूद भी इनको दहेज से पेट नहीं भरा था। तो ज़मीन भी देने के लिए बोला था, गाड़ी भी दे रहा था, लेकिन टाइम लग रहा था। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे को बेटी बार बार बोल रही थी, ये भी बोल रहे थे कि हमारी ज़मीन हमको दे दो। और इसका जो पति है वो मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा था, कि बोला कि तुम मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की हो और मैं जो है वो नहीं करूँगा। और इसका पति जो था वो मेरी बेटी को बार बार बोलता था कि तुझे जान से मार देंगे, जब भी बात हुआ करती थी। मामला विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत अनंतपुर मोहल्ले के सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पीछे का बताया जा रहा है। इस संबंध में हमने पुलिस टीम से बात की। थाना विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत चिल्ड्रन एकेडमी के पीछे अनंतपुर में ये सूचना प्राप्त हुई है कि एक महिला द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। सूचना उपरांत थाना प्रभारी द्वारा मुझे बताया गया और थाने के स्टाफ के साथ हम घटनास्थल पर हैं। मृतका का नाम पूजा तिवारी है और उसका विवाह 9 फरवरी 2022 को हुआ था उनका विवाह। उनके पति का नाम अवनीश कुमार तिवारी है। अभी हमारे घटनास्थल पर एफएसएल की भी टीम है, पूरी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको बताया जाएगा। घटनास्थल पर दोनों पक्ष आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो प्राथमिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि इनका आपस में कुछ ऐसा वाद विवाद था। इन्वेस्टिगेशन के बाद और पता करेंगे क्या इसमें सच्चाई है। अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना महुआ शंकर और सुप्रसिद्ध सूफी गायक पद्मश्री स्वाति भारती की प्रस्तुतियों से नगर गौरव दिवस का भव्य समापन हुआ। पिछले 1 सप्ताह से चल रहे नगर गौरव दिवस कार्यक्रम में विभिन्न आयोजन हुए। पूरा कार्यक्रम जिला कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन में हुआ। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय कलाकारों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के माध्यम से रंगोली, पेंटिंग व शहर का सौंदर्यीकरण भी किया गया। इसी कड़ी में स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 25 सितंबर को कार्यक्रम के समापन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक
पद्मश्री स्वाति भारती ने अपने गायन से लोगों को अभिभूत कर दिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना महुआ शंकर ने लोगों को पलके ही झपकाने नहीं दिया। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इसी अवसर पर बाणसागर का पानी भी पहली बार रीवा में आया था। बाणसागर बांध का निर्माण लगभग 30 साल में पूरा हुआ। पत्रकारों द्वारा यह पूछने पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह के आयोजन होंगे, तो विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज गांवों का विकास हो चुका है, लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है। इससे पता चलती है कि हम कितने संपन्न हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, विधायक राजेंद्र शुक्ल, कलेक्टर मनोज पुष्प, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीना, नगर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी, कलाकार, मीडिया कर्मी और आम जनमानस उपस्थित रहा। के दिन बाणसागर का बांध 30 साल से ज़्यादा इंतजार करने के बाद बना और जब से बाणसागर का पानी रीवा जिले के किसानों के खेतों में आया उसके बाद से रीवा जिले की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम शुरू हुआ। और इसलिए मुख्यमंत्री जी के पहल पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में नगर गौरव दिवस मनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम लोगों ने ये तय किया कि रीवा नगर और ज़िले का ही मानिए गौरव दिवस 25 सितंबर को मनाया जाना चाहिए, क्योंकि बाणसागर जैसी जीवनदायिनी परियोजना का लोकार्पण अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों हुआ और उसके बाद लगातार रीवा तरक्की की दिशा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो उसी तारतम्य में पिछले एक हफ्ते से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, आज अंतिम कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें प्रसिद्ध सूफी गायक भारती बंधु आए हैं, कथक की बहुत बड़ी कलाकार आई हैं और ये कार्यक्रम आज हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गौरव दिवस मनाने के लिए उसके लिए अलग से जो कार्यक्रम आएंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये नगर गौरव दिवस का जो कार्यक्रम है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है किसानों के, उसके कारण रीवा का व्यापार बढ़ा और रीवा की रौनक बढ़ी है। तो इसलिए बिना ग्रामीण क्षेत्र के योगदान के ये रीवा की ये रौनक नहीं बढ़ सकती। बिंद महोत्सव के तर्ज पर भी गौरव दिवस मनाया जाएगा। आने वाले वर्षों में अब इस कार्यक्रम को और भव्य बनाया जाएगा और जिस तरह से बिंद महोत्सव होता था उस प्रकार से भव्य बड़े गैदरिंग के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नहीं है बजट और वो स्कीम 84-83 आते आते पूरी तरह से बंद हो गई। और आपको जानकर ताजुब होगा कि हमारे कार्यालय बने हुए हैं नहर के लिए। पहले से कहते हैं कि मंगर लेकर पहले खड़े हो गए, तालाब का रता पता नहीं। मनगवा में ऑफिस, हटवा में, बैकुलपुर में ऑफिस, 20-20 कर्मचारी नहर की तैयारी के लिए बैठे, पानी का रता पता नहीं। हम लोग जब 2003 में, मैं कहना इसलिए चाहता हूं कि 25 सितंबर क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे इस पंडित दीनदयाल की जन्म जयंती 25 सितंबर को है, 25 सितंबर है। और जब उनके विचारों की सरकार बनी 2003 में, उनके उस सपने को साकार करने के लिए जो उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर कहा कि ऐसा समाज में होना चाहिए कि अंत्योदय तक पहुंचे सारी विकास की गाथा। अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा शहर में भव्य रैली निकाली गई। हर साल महाराज अग्रसेन जयंती अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। इसी दिन से शारदीय नवरात्रि का भी आरंभ होता है। अग्रवाल समाज के प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन का जन्म उत्सव अश्वनी शुक्ल प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। वो एक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और उनके पिता का नाम राजा वल्लभ और माता का नाम भगवती देवी था, जो प्रतापनगर के राजा थे। महाराजा अग्रसेन जयंती के दिन अग्रवाल और अग्रहरी समाज के लोग महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं।
उन्होंने कहा था कि उनके राज्य में कोई भी बसना चाहता है तो उसे प्रत्येक व्यक्ति की ओर से 1 ईंट मकान के लिए और 1 मुद्रा व्यापार के लिए देनी चाहिए। ये महाराजा अग्रसेन की आज्ञा थी। इसी परंपरा को बढ़ाते हुए आज रीवा में अग्रवाल समाज द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जो अग्रवाल समाज भवन से होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से निकली, जिसमें हजारों की संख्या में जनसमूह उमड़ पड़ा। कार्यक्रम का समापन कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस संबंध में जिला अध्यक्ष युवा अग्रवाल सम्मेलन मोहित अग्रवाल ने बताया। अग्रकुल के प्रवर्तक श्री श्री 1008 महाराजा धीराज सिंह स्वामी जी की आज 5146वीं जयंती महोत्सव के अवसर पर जो है 17 तारीख से अग्रवाल लोक मंडल के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों के कार्यक्रम, महिलाओं का कार्यक्रम। आज 25 तारीख को ये विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि अग्रवाल समाज भवन से होते हुए सिंधी चौराहा, कटरा, अस्पताल चौराहा होते हुए, शिल्पकार होते हुए अग्रसेन चौक में मल्लारपुर के बाद साई मंदिर होते हुए अग्रवाल समाज भवन में इसका समापन किया जाएगा। एवं कल अग्रसेन जयंती के शुभ अवसर पर कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन किया जाएगा। मोहित अग्रवाल, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन रीवा। आस्था और विश्वास के पर्व शारदीय नवरात्रि का आज से शुभारंभ हो गया। इस दौरान मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जगह जगह पांडाल भी लगाए गए हैं। पितृपक्ष की समाप्ति के बाद आरंभ होता है आस्था के पर्व नवरात्रि का। इसमें 9 दिनों तक भक्त मां के 9 रूपों का पूजन करते हैं और विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ पड़ती है। इसके अलावा जगह जगह मां की प्रतिमाएं लगाकर उनकी आराधना की जाती है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें देवी तुल्य मानकर पूरे 9 दिन उपासना करके दशहरे के दिन विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि पर्व को लेकर आज से मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सबसे बड़ा आस्था का केंद्र रानी तालाब मंदिर का मां कालिका मंदिर माना जाता है। मां कालिका की स्थापना को लेकर बताया जाता है कि तकरीबन 450 वर्ष पूर्व यहां से गुजर रहे व्यापारियों के पास एक देवी मूर्ति थी। घने जंगल और रात्रि विश्राम के समय व्यापारियों ने मां की प्रतिमा को एक इमली के पेड़ पर टिकाकर रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन जब इसे उठाना चाहा तो मूर्ति नहीं उठ पाई। कई कोशिशों के बाद मूर्ति नहीं उठी तो व्यापारियों ने इस मूर्ति को यहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। तब से ये मूर्ति यहीं है। बघेल साम्राज्य के शासनकाल में रीवा रियासत के राजा व्याघ्रदेव सिंह की जानकारी में ये बात जब सामने आई तो उन्होंने इस स्थान पर एक चबूतरा बनवाकर इस भव्य मूर्ति की स्थापना की और नियमित रूप से यहाँ पूजा पाठ की शुरुआत हुई। बताते हैं कि रानी तालाब की खुदाई का काम लवाने समुदाय के लोगों ने किया था, जिसमें लोगों को पानी की समस्या का सामना न हो और इस तालाब के पानी का उपयोग कर सकें। उक्त तालाब निर्माण की भव्यता को देखकर रीवा की महारानी कुंदन कुंवरी, जो जोधपुर घराने से थी, रीवा राज्य में ब्याही थी, लवाने समुदाय के लोगों को इसके बदले में राखी बांधी थी। यही वजह है कि इस तालाब का नाम रानी तालाब रखा गया। नवरात्रि पर्व को लेकर हमने मंदिर के मुख्य पुजारी से बात की। देखिए, यहाँ जो है स्नान बंद हो चुका है। यहाँ बाहर से लोगों को दर्शन कराया जाएगा, लोग दर्शन करेंगे। आज कुटुम शैलपुत्री का दर्शन है। कुटुम शैलपुत्री चारुते ब्रह्मचारिणी रे चंद्रगंधे चतुर्थी को समान देते। आज जो है कुटुम शैलपुत्री महा आरती करके सुबह 4:30 बजे और दर्शन खोला गया है और भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। पुलिस फोर्स, व्यवस्था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगर निगम, पीएटी विभाग, सारे डिपार्टमेंट अपने लगे हुए हैं। डॉक्टर भी बैठे हुए हैं। सबकी व्यवस्था यहाँ चलेगी। वहीं मां को जल चढ़ाने आई मातृशक्तियों से भी हमने बात की। यहाँ माता जी का बहुत खुशहाल मंदिर है और सब लोगों की मान्यता यहाँ पूर्ण होती है और हम तो यहाँ काफ़ी दिनों से आ रहे हैं और बहुत बढ़िया है मंदिर। कौन सा मंदिर है? ये रानी तालाब मंदिर है, माता जी का मंदिर है। हाँ, और बहुत पुराना मंदिर है ये। यहाँ और कोई प्रकार की कोई आपको समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ खड़ा होके। बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ, सब बहुत बढ़िया है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर दर्शन करने का मौका मिला है? हाँ, मौका मिला। कोरोना काल के बाद एक बार दर्शन करने का फिर मौका मिला। रात्रि में धूम रहती है? जी, बहुत अच्छा है। मैं पहली बार ही आई हूँ यहाँ। पहली बार? जी, पहली बार। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सब अच्छा है। काफ़ी लोग आए हुए हैं माता जी के दर्शन के लिए। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत हितग्राही संवाद कार्यक्रम का स्थानीय कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक सही रूप से पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 2 प्रभारी मंत्री आज रीवा पधारे, जिसमें प्रभारी मंत्री सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन श्री अरविंद सिंह भदौरिया तथा राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन मंत्री श्री राम किशोर नानो काबरे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कलेक्ट्रेट भवन में एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को योजनाओं तक जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस संबंध में हमने प्रभारी मंत्री से बात की। हितग्राहियों को, अभी सभी लोगों को जिसको लाभ हुआ है मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का, उन सबको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण पत्र दिए हैं। रीवा पूरे मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत कार्ड में अभी कम समय में लगभग 4 लाख लोगों को देने का प्लान है। अभी 90,000 लोगों को आज तक कर दिया है। ऐसे कई योजनाओं के तहत अभी 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर लेके और 31 तारीख अक्टूबर तक ऐसे 33 योजनाएं हैं। सभी का 0% सैचुरेशन कर देंगे। जो शासन की योजनाएं हैं, कोई भी रीवा जिले और मध्य प्रदेश का निवासी छूटे नहीं। उसके लिए मैं और हमारे साथी मंत्री काबरे जी आज पूरे दिन यहाँ पे रहने वाले हैं। थैंक यू। रीवा 24 की खबर का हुआ असर, प्रशासन ने स्कूली वाहनों की जांच शुरू। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी प्रशासन स्कूली बसों की जांच में कोताही बरत रहा था, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। रीवा 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद आज पुलिस प्रशासन द्वारा स्कूली बसों की सघन जांच की गई। पुलिस वालों ने खुद सेफ्टी की जांच की और अग्निशामक यंत्रों को चलाकर भी चेक किया। इसके अलावा स्कूली बसों के फिटनेस कागजों की भी जाँच की और ड्राइवरों से बात की। इस संबंध में संबंधित अधिकारी ने हमें बताया। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उनके पालन में हम लोग कई दिनों से चेकिंग कर रहे हैं। आज भी विशेष चेकिंग मुहिम थी। एसपी साहब के निर्देश प्राप्त हुए थे कि यार 10 से 12 के दरमियानी टाइम में स्कूल बसेस को जब छूटते हैं उस समय चेक करें इसमें सीसीटीवी कैमरा उसका एक्टिवेटेड है या नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स उसमें है जिसमें जीवित दवाइयाँ मौजूद हैं या नहीं है, ड्राइवर ने वर्दी पहन रखी है या नहीं, बच्चों की तादाद उसमें ज़्यादा तो नहीं है, ओवरलोडेड तो नहीं चल रही है बसेस, और फायर एक्सटिंग्विशर इसमें चालू हालत में है या नहीं। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में उन्होंने दी रखी है हमें, उन्हीं का पालन करवाना सुनिश्चित कर रहे थे। बसेस का कलर इस तरह, इसी में तारतम्य में हमने छोटी गाड़ियों को भी चेक किया जिसमें वेन है, मैजिक गाड़ियाँ हैं और इसी तरह की जो छोटे ऑटो हैं, कुछ गाड़ियाँ हमने जब्त भी की हैं जो ओवरलोडेड थे ऑटो। वो हमने सेमिनार आयोजित किया था, बस ऑपरेटर्स का और बस के कंडक्टर ड्राइवर का सेमिनार था। अभी यहाँ कई स्कूलें हैं जहाँ 7 की जगह 16 बच्चे अभी भरे जा रहे हैं। अभी हमने 500 फुटेज बनाई है, तो क्या करना है? एग्जैक्टली उसी के खिलाफ ये कार्रवाई है कि जो ओवरलोडेड चल रहे हैं उनको समझा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं कि बच्चों को इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह ना भरें। हम पेरेंट्स से भी दरखास्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अपने बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ऑटो में न ठूंसें। मेहरबानी करके दूसरे ऑटो में जिसमें क्षमता के अनुरूप। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने 176 वारंटियों को गिरफ्तार किया। लंबित वारंटों की तामील के लिए पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। सभी थाना प्रभारियों को ये अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। सभी थाना प्रभारियों ने एक टीम बनाकर गश्त चलाई जिसमें लगभग 176 वारंटी तामील कराए गए। प्रत्येक थानों के द्वारा लगभग 3 से 4 वारंटियों की धरपकड़ की गई है, जिसमें स्थायी वारंटी से लेकर जमानती वारंटी तक तामील कराए गए हैं। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि लंबित वारंटों की तामीली के लिए धरपकड़ के लिए विशेष टास्क दिया गया था, जिसमें अच्छी सफलता मिली है। पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। इस संबंध में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया। तो लगातार जो है ये क्रम अभी न्यायालय में पेश होने का चल ही रहा है। इसमें 6 लोग ऐसे हैं जो मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद से पकड़ के लाए गए हैं, जो वहाँ फरार थे, उनको पकड़ा गया है और इस तरह कुल 176 अपराधियों को जो है पकड़ करके उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, इसमें कुछ इनामी भी हैं क्या? इसमें कुछ जो है जो स्थायी वारंटी हैं उन सब वारंटियों पे इनाम है और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसको डिटेल बताना अभी जो है कठिन होगा,
उसका अलग से चार्ट हम आपको दे देंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बाजार बैठकी के पुराने कर्मचारियों ने नए कर्मचारियों पर किया हमला, काम से निकालने पर नाराज थे। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के चिरहुला जोड़ी की बताई जा रही है, जहां तकरीबन 3 बजे के आसपास ठेकेदार के कुछ कर्मचारी बाजार बैठकी की वसूली कर रहे थे। तभी कार सवार 4 की संख्या में आरोपियों ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया। घटना में बिछिया निवासी शकील खान नामक अधेड़ व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले आरोपी एक दिन पहले तक ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे थे। वसूली की रकम में की गई हेराफेरी के बाद ठेकेदार ने उन्हें निकाल दिया था, जिसके बाद आरोपियों ने ठेकेदार के कर्मचारी पर हमला कर दिया। घायलों की माने तो हमलावरों में पप्पू उर्फ वीरेंद्र पटेल, जग्गू सहित 2 अन्य कर्मचारी शामिल थे, जिनकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। घटना ये हुई कि उनके ठेके में ये हम लोग काम करने चले गए थे। वही ना मारे इसलिए कि हम लोग काम करने वहाँ चले गए। भैया हटा दिए थे काम से उनको, वो लड़कों को। एक का पप्पू नाम है, एक का जग्गा नाम है और एक प्रमोद और 2-3 अन्य थे जिनको चिनते नहीं हम। लाठी डंडा बेल्ट बका सब है, मान लिए उमनी सफ़ेद कलर के कार में रखा रहा। हाँ हम वहीं पास थे तो एक बेल्ट मारे पहले हम ही को, तो हम भाग दिए। मोटरसाइकिल वाला मिल गया एक, तो हम कहे भैया हमको आगे तक छोड़ दो, नहीं मार डरिए। तो वो जना बेचारा धर्मात्मा हमको गुलंबर में छोड़ दी नहीं पेट्रोल टंकी हम भाग आए सीधे कैसी, तब तक मैं इनका कचर खून डाली। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।